नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरासिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं काफ़ी रेयर बीमारी है अगर आप ओवरऑल देखें, बट हमारे पास बहुत कॉमनली आजकल आती है। इसको कहते हैं चेस्ट वॉल ट्यूमर्स। चेस्ट वॉल ट्यूमर्स मैं एक्सप्लेन करता हूं चेस्ट वॉल ट्यूमर्स क्या है, पर उससे पहले मैं आपको बताता हूं चेस्ट वॉल क्या होती है। हमारी ये जो छाती है इसकी बनावट को चेस्ट वॉल कहते हैं। क्या क्या आता है छाती के अंदर? ये रिब्स आती हैं, जो पसलियां हैं। 12 पेयर्स ऑफ पसलियां दोनों साइड पे होती है। आगे ये पूरा का पूरा ब्रेस्ट बोन, या जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में स्टर्नम कहते हैं, ये आता है। ये ऊपर दो हड्डियां बड़ी वाली जो हमारे नेक को सेव करती हैं, इसको क्लेविकल कहते हैं। इसी तरह पीछे ये पूरी की पूरी जो हमारी संरचना है रिब्स की, वो पीछे की तरफ जाती है और स्पाइन में जाके वर्टिब्रा के साथ मिल जाती है, जो कि हमारी, जिसको हम स्पाइन कहते हैं आम भाषा में। सो ये सारा का सारा जो तंत्र है ये इसलिए भगवान ने बनाया है ताकि हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, हमारी मेजर धमनियों को प्रोटेक्ट कर सके। ये सबसे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, तो इनको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन की नीड होती है। इसीलिए ये पूरा छाती का तंत्र बनाया गया है। तो चेस्ट वॉल ट्यूमर्स क्या होते हैं? जब इनमें से किसी भी पार्ट में कोई ट्यूमरस ग्रोथ या ऐसी ग्रोथ जो बड़ी जल्दी फैलती है, जिसको आप आम भाषा में एक गांठ कहते हैं, बन जाती है, इसको कहते हैं चेस्ट वॉल ट्यूमर। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है हमारे पास? बहुत ही अनयूजुअल तरीकों से। कई बार पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पेन नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, जस्ट उसको लगता है कि यहाँ पे कोई गांठ सी हो रही है, उभार सा हो रहा है, या इधर साइड में या इधर साइड में। वो उसको लगता है शीशे में देखने की तरफ या फिर नहाते समय, तो उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है और वो पेशेंट हमारे पास आता है। कभी कभी ये ट्यूमर जो हैं वो सीवियर पेन, ब्रेथलेसनेस, जिसको बहुत ज्यादा सांस चढ़ना, या फिर किसी प्रकार के फैलाव की वजह से, जैसे अगर ये ट्यूमर्स कहीं शरीर में फैल जाएं, लिवर में चले जाएं, लंग्स में चले जाएं और ब्रेन में चले जाएं, वैसे किसी सिम्टम के साथ बहुत लेट स्टेज में जब प्रेजेंट करते हैं, तो वो वहां पे ऐसा लगता है कि उस सिम्टम्स के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। सो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, सो उसका सबसे पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री लिया जाता है, जिससे हम जानते हैं कि उस पेशेंट को कब प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम सही, या उसने कब देखा कि उसको ये गांठ हो रही है। और उसके बाद लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर हम पेशेंट का पूरा शर्ट वगैरह उतार के पूरा चेक करते हैं कि वो ट्यूमर क्या है, कौन सी रिब्स हैं उसके पास, या ब्रेस्ट बोन में है, जंक्शन इन्वॉल्व है, ऊपर की हड्डियां इन्वॉल्व हैं, पीछे स्पाइन की तरफ तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन पेशेंट्स में कराया जाता है, जिसको कहते हैं हम सीटी ऑफ द चेस्ट विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है नॉर्मल छाती का सीटी कराना, और 3D रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं तो 2 डायमेंशन में देखते हैं, बट अगर हम उस चीज को पूरा घुमा के देखें तो इसको कहते हैं 3 डायमेंशन में देखना। तो हम पूरा 3 डायमेंशनल कट्स लेते हैं ताकि देखने के लिए कि उस ट्यूमर कितना बड़ा है, कौन कौन सी रिब्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, रिब के आगे कितना है, रिब के पीछे कितना है, और फिर हम डिटरमाइन करते हैं इस ट्यूमर की एक्सटेंट क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इस टाइम हम और कराते हैं, जिसको पेट स्कैन कहते हैं। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया है कि किसी भी नॉन कैंसरस ग्रोथ को कैंसरस ग्रोथ से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए और देखने के लिए हमें बायोप्सी एग्जैक्टली किस जगह से लेनी है, हम ये जो पेट स्कैन है वो करवाते हैं। इन इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन अगली कराई जाती है, जिसको कहते हैं बायोप्सी। बहुत से लोग मुझे मेरी ओपीडी में पूछते हैं या कमेंट्स के माध्यम से भी पूछते हैं कि बायोप्सी कराने से कहीं ट्यूमर फैल तो नहीं जाता। बहुत ही पुराना भ्रम है ये। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि किसी भी ट्यूमर की बायोप्सी कराने से वो ट्यूमर फैलता नहीं है, बल्कि उस ट्यूमर की डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाती है। कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट, कोई भी सर्जन किसी भी ट्यूमर को तब तक ऑपरेट नहीं कर सकता, या कीमोथेरेपी नहीं दे सकता, या रेडियोथेरेपी नहीं दे सकता, जब तक उसकी एग्जैक्ट बायोप्सी उसके पास अवेलेबल ना हो। क्योंकि हर चीज की दवा जो है, हर ट्यूमर की
हर डिफरेंशिएशन की अलग होती है, हर ट्यूमर की सर्जरी अलग होती है, हर ट्यूमर का एक ट्रीटमेंट अलग होता है, तो इसीलिए बायोप्सी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, पेट सीटी को देख के उस पेशेंट की एक बायोप्सी कराई जाती है। अब जैसे ही बायोप्सी आ जाती है, सीटी की रिपोर्ट आ जाती है, पेट की रिपोर्ट आ जाती है, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड फॉर्म किया जाता है हर पेशेंट के लिए मेदांता में, जो कैंसर का पेशेंट होता है या सस्पेक्टेड कैंसर का पेशेंट होता है। इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें हमारे जैसे सर्जन्स होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाले जो कीमोथेरेपी का विभाग है वो होता है, रेडियोथेरेपी वाले जिन पे रेडियोथेरेपी का विभाग होता है, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये सब एक जगह पे बैठते हैं और आपके एक पेशेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। अब सोचिए, ये जो डिसीजन है ये एक डॉक्टर ने नहीं लिया, 5-6 डॉक्टर्स की टीम ने लिया है, तो ये डिसीजन आपके पेशेंट के लिए हमेशा ही ठीक होगा। तो उसमें सोचा जाता है कि इंडिविजुअलाइज प्लान क्या बनाया जाए इस पेशेंट के लिए, क्या इसकी सबसे पहले सर्जरी की जाए, क्या इसको पहले कीमो दे के छोटा करके फिर सर्जरी की जाए, क्या सर्जरी के बाद कीमो देने की जरूरत पड़ सकती है, क्या सर्जरी के बाद कीमो या रेडियोथेरेपी देने की जरूरत, ये सारा प्लान लिखा जाता है और पेशेंट को अगर सर्जरी करना हो तो फिर हमारे विभाग के पास हमेशा वापस भेज दिया जाता है। अब सर्जरी क्या की जाती है और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको चेस्ट वॉल ट्यूमर के बताऊंगा। आप सोचिए, क्योंकि हमने चेस्ट वॉल ट्यूमर को जब निकालना है तो उसके साथ साथ हमको कई सारी हड्डियां निकालनी पड़ सकती हैं। ये स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन है ये निकालना पड़ सकता है। तो अब आपने अगर इसको निकाल दिया तो आप इसको दोबारा बनाएंगे कैसे, क्योंकि अगर आपने नहीं बनाया तो जो आपके पीछे ऑर्गन्स हैं, जो मैंने बताया सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लंग है, वो तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा, उसको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टर्नल प्लेट या एक रिब प्लेट बनवाते हैं। ये प्लेट एक स्पेशलाइज्ड कंपनीज बनाती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल इसकी रिब्स की शेप की एक पूरी की पूरी बनावट बना के देखती हैं। आपको एक पिक्चर भी दिखाई देगी अभी वीडियो में, वो वैसी ही पूरी बनावट जो उस पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज्ड होती है, उसके सीटी स्कैन के ऊपर बेस्ड वो बना के दी जाती है और उसको हम मंगवाते हैं। वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं जो आजकल 3D प्रिंटिंग के जरिए ये बनाती हैं और फिर हमें वो सप्लाई करती हैं। जैसे ही ये हमारे पास आ जाता है, हम पेशेंट को सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं। पूरी बेहोशी में ये सर्जरी की जाती है, जो जो रिब्स इन्वॉल्व होती हैं वो काट दी जाती हैं। ये जो नया हमने प्रोस्थेसिस बनाया है पूरा उसका रिब्स का, वो लगाया जाता है और पूरी रिकंस्ट्रक्शन दोबारा कर दी जाती है, पूरा का पूरा दोबारा बना दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही हमारे पास फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आती है, उसको आगे कोई कीमो या रेडियोथेरेपी देनी हो तो वो भी दिलवा के पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। बहुत ही मेजर सर्जरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल होने के कारण बहुत ही जल्दी अपना पेशेंट जो है नॉर्मल दिनचर्या में चला जाता है और अपने काम नॉर्मली कर सकता है और उसको फॉलोअप पे रखा जाता है। सो आज हमने जाना कि चेस्ट वॉल ट्यूमर्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, 3D रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और मेदांता में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में इन बीमारियों का इलाज कैसे नई नई पद्धतियों से हो रहा है। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये तो बहुत ही कॉस्टली होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जतन करके हमने इन जैसी सर्जरीज को भी आम आदमी की रीच में पहुंचा दिया है। नमस्कार।